और ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस को शेयर कर पाएंगे। आपको बता दें, जिस समय रामायण की शूटिंग हुई थी उस समय न तो इतने आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले कैमरे हुआ करते थे, इसके बावजूद सीरियल से जुड़े सभी लोगों ने लगातार कठिन मेहनत करी और दोस्तों परिणाम आपके सामने है कि आज हर सीन लोगों के जहन में याद है। आपको बता दें, रामायण की ज्यादातर शूटिंग रामानंद सागर के बंगले सागर विला में हुई थी। वहीं कुछ सीन आउटडोर भी हुए थे। जब सीन बाहर शूट होना होता था तब बाहर के कलाकारों की भी मदद ली जाती थी। रामायण की शूटिंग को लेकर रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने बताया कि कई बार जूनियर कलाकारों की जरूरत पड़ती थी, ऐसे में गांव से तलाश करके उनकी भर्ती की जाती थी। आपको बता दें, रामायण में हनुमान का किरदार निभाने वाले दिग्गज अभिनेता दारा सिंह को भी उतनी ही पॉपुलैरिटी मिली थी जितनी भगवान राम और सीता का किरदार निभाने वाले को मिली थी। आपको बता दें, लोग उनकी फिजिक को देखकर उनको सचमुच हनुमान मानकर पूजने लगे थे। तो दोस्तों दारा सिंह ने रामायण की शूटिंग को लेकर कुछ ऐसे किस्से बताए हैं जिनको जानकर आप सच में अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आपको बता दें, रामायण की शूटिंग के दौरान दारा सिंह के पिताजी ने नॉनवेज खाना तक छोड़ दिया था, क्योंकि दोस्तों दारा सिंह के पिताजी शूटिंग के साथ लोकेशन पर जाया करते थे और ये शूटिंग लोकेशन सूरत के उमर ग्राम में हुआ करती थी। शो की पूरी कास्ट एंड क्रू ट्रेन से सूरत जाती थी और ज्यादातर शूटिंग 5 से लेकर 6 दिनों तक होती थी। उसके बाद वापस से मुंबई लौट जाया करती थी। यहाँ पर एक्टर दारा सिंह ने बताया कि जब भी शूटिंग खत्म होती थी तो दारा सिंह को अपने स्टूडियो के गेट खोलने पड़ते थे, जहाँ पर सैकड़ों लोग उनके चरण छूने का इंतजार किया करते थे, क्योंकि दोस्तों उन्होंने हनुमान का रोल इतना अच्छी तरह से निभाया था कि लोग एक्टर्स की सच में भगवान मानकर पूजा किया करते थे। और वहीं दोस्तों इस शो की टीआरपी इसी बात का सबूत है कि रामायण आज भी लोगों को पसंद आती है और रामायण का शो शुरू होने के साथ ही इसने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। पहले ही हफ्ते में इतिहास का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बन चुका था। वहीं आपको बता दें, रामायण की शूटिंग के लिए हॉलीवुड से भी लेनी पड़ी थी मदद, क्योंकि हनुमान का संजीवनी बूटी लाने वाला सीन नहीं था आसान। दोस्तों आज के टाइम पर तो वीएफएक्स और ग्राफिक्स से टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है कि कोई भी सीन आसानी से पूरा हो जाता है, लेकिन उस समय इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई थी। और वहीं आपको बता दें कि रामायण में संजीवनी बूटी लाने वाला सीन, हनुमान जी के उड़ने वाला सीन, वहीं पुष्पक विमान का उड़ना जैसे कई स्पेशल इफेक्ट को उस समय के दौर में भी इतना अच्छा इस्तेमाल किया गया, जो कि दोस्तों आज भी बिल्कुल रियल लगता है। और वहीं राम सेतु का निर्माण वाला सीन गुजरात में नहीं शूट किया गया, क्योंकि वहाँ नीला समुद्र नहीं मिल पा रहा था, इसलिए दोस्तों इसे चेन्नई में जाकर शूट किया गया था। आपको बता दें, पूरी रामायण की शूटिंग करने में 550 दिनों से ज्यादा का वक्त लग गया था। यहाँ तक कि रावण के किरदार के मरने के बाद अरविंद त्रिवेदी के गांव में शोक भी मनाया गया। और वहीं दोस्तों रावण के भाई यानी कि विभीषण का जो किरदार निभाया था उनका नाम है एक्टर मुकेश रावल। क्या आप जानते दोस्तों, मुकेश रावल बैंक में नौकरी किया करते थे और जब भी रामायण की शूटिंग हो रही थी ना, उस वक्त मुंबई के एक बैंक में कार्यरत थे। और बताया जाता है कि रामायण की शूटिंग के कारण वह बैंक की ड्यूटी पर कम ही आते थे और इसी वजह से बैंक ने उन्हें नोटिस भी दिया था। हालांकि बाद में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए अधिकारियों ने उन्हें स्पेशल छुट्टियां दे दी थी। चलिए बात करते हैं दोस्तों रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया का। लोग उन्हें आज भी रामायण के सुपरस्टार मानते हैं और दोस्तों दीपिका ने सीता के किरदार को छोटे पर्दे की सबसे यादगार भूमिका बना दिया है। उन्हें आज भी वह सफर ऐसे याद है जैसे कल की बात हो। आपको बता दें, दीपिका बताती है कि सीता के रोल के लिए उनका चुना जाना इतना आसान भी नहीं था। करीब 30 से लेकर 35 लड़कियां सीता के रोल के लिए स्क्रीन टेस्ट देने आई थी। दीपिका कहती है कि वे काफी ज्यादा खूबसूरत, टैलेंटेड और ग्लैमरस थी, मगर चुना मुझे गया। शायद मैं रामायण की सीता की छवि के लिए अनुकूल थी। और वहीं जब शूटिंग होती थी ना, तो उस समय कलाकार काफी दिनों तक एक दूसरे को स्क्रीन नेम के हिसाब से ही बुलाते थे। रामानंद जी भी हमें स्क्रीन नेम से ही बुलाते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से कलाकारों को अपनी भूमिका की गहराई में उतरने में सुविधा होती है। और वहीं रामानंद सागर हर एपिसोड को सोमवार से गुरुवार तक शूट करते, शुक्रवार को एडिट करते और रविवार सुबह ब्रॉडकास्ट के लिए मुंबई भेज देते। शूटिंग ज्यादातर रात को होती थी और सुबह ही पिकअप होता था। और वहीं कलाकार बताते हैं कि शूटिंग के दौरान बहुत गर्मी और उमस हुआ करती थी, क्योंकि तब न तो ज्यादा पंखे थे और न ही एसी। आपको बता दें, जब 80 के दशक में रामायण का टेलीकास्ट होता था तब रविवार सुबह 9:30 बजे आता था। तब लोग अपने टीवी पर माला डाल देते थे। लोगों का विश्वास था कि भगवान यानी कि ईश्वर साक्षात उनके घर आ गए। चलिए आपको बता दें दोस्तों, रामायण में एक अजीब किरदार यानी कि मंथरा के बारे में। तो एक हादसे ने छीन ली थी मंथरा की खूबसूरती और बर्बाद हो गया था कैरियर। जानते हैं उनकी पूरी कहानी। तो दोस्तों रामायण में मंथरा का किरदार निभाया था एक्ट्रेस ललिता पवार ने, जिनका जन्म 18 अप्रैल 1916 को नासिक में एक धनी व्यापारी लक्ष्मण राव शकुन के घर में हुआ था। ललिता को आज भी घर घर में रामायण की मंथरा के तौर पर ही बुलाया जाता है। और दोस्तों उस समय वह अपने जमाने में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस हुआ करती थी। आपको बता दें, 80 के दशक के फेमस एक्टर भगवान दादा को एक सीन के दौरान ललिता पवार को एक थप्पड़ मारना था, लेकिन उन्होंने ललिता को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह जमीन पर गिर गई और वहीं उनके कान से खून बहने लगा था। इसके बाद इलाज के दौरान गलत दवा के चलते उनके शरीर के दाहिने भाग को लकवा मार गया और हमेशा के लिए उनकी दाहिनी आंख सिकुड़ गई। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि आपके मन में ऐसा सवाल आ रहा होगा कि रामायण में आखिर कौन सा सीन भगवान राम का किरदार निभाने वाले को सबसे मुश्किल लगा था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारे सीन
सीन होते हैं, लेकिन स्पेशली ऐसा कौन सा सीन था जो कि सबसे ज्यादा मुश्किल लगा था? तो आपको बता दें, एक सीन है जहाँ पर राम वनवास में है और उनके भाई भरत उनके पिता की मृत्यु के बारे में बताने आते हैं। वहाँ जो रिएक्शन मुझे देना था उसमें कुछ चैलेंज था, क्योंकि राम का कैरेक्टर इंसान के बेस में भगवान है। हालांकि उन्होंने कभी भी खुद को भगवान के रूप में नहीं दिखाया है, इसलिए कैरेक्टर और उनकी बैक स्टोरी को दिमाग में रखते हुए रिएक्शन देना थोड़ा सा मुश्किल था। वहीं अरुण गोविल बताते हैं कि जब भी हम शूटिंग करना शुरू करते थे तो हमें यह पता नहीं होता था कि कब शूटिंग खत्म करेंगे। उस समय शिफ्ट जैसा कुछ भी नहीं होता था। सागर साहब को रात में शूटिंग करना बहुत पसंद था, इसलिए ज्यादातर समय हम अपनी पूरी शूटिंग रात में ही किया करते थे। इकट्ठे मिलकर काम करते थे और वे मुझे परिवार की तरह ही समझते थे। मुझे याद है जब इकट्ठे उठते बैठते थे, काम करते थे तो टाइम की कोई भी फिक्र नहीं होती थी। और वहीं दोस्तों, हर एक कलाकार की मेहनत और जुनून का परिणाम आज हम देख ही सकते हैं। और इसके बाद 2 बार रामायण और भी बनाई गई, लेकिन दोस्तों उन दोनों को इतनी लोकप्रियता नहीं मिली। चलिए आखिर में आप जानते हैं कि आजकल कहाँ है रामायण के राम और सीता, क्या कर रहे हैं कृष्ण? आपको बता दें 80 के दशक में आने वाले 2 सीरियल रामायण और महाभारत ने टेलीविजन की दुनिया में वो इतिहास रच दिया जो शायद कई दशकों तक लोग भूल नहीं पाएंगे। इन सीरियल्स के कुछ किरदार ऐसे हैं जिनके बारे में लोग आज भी जानना चाहते हैं और उनको देखना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर रामायण और महाभारत के कुछ ऐसे ही मशहूर किरदारों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर वो आजकल कहाँ है और क्या कर रहे हैं। और इससे पहले इन दोनों ही सीरियल से जुड़े कुछ शानदार पहलुओं पर भी एक नजर डालना जरूरी हो जाता है। आपको बता दें, रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोयल ने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1977 में फिल्म पहेली से शुरू करी थी। और उन्होंने सावन को आने दो, सांच को आंच नहीं और इतनी सी बात, हिम्मत वाला, दिल वाला, हथकड़ी और लवकुश जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन अरुण गोयल को असली पहचान मिली रामानंद सागर के सीरियल रामायण से। आपको बता दें, रामायण के बाद अरुण गोयल ने लवकुश, कैसे कहूँ, बुद्धा, अपराजिता, वो हारे न हमारे, प्यार की कश्ती जैसे कई पॉपुलर टीवी सीरियल्स में काम किया। लेकिन अरुण गोयल को जो पहचान रामायण से मिली ना, वो कभी और किसी अन्य सीरियल से नहीं मिली। अरुण गोयल आजकल मुंबई में अपने प्रोडक्शन कंपनी चलाते हैं जो कि दूरदर्शन के लिए सीरियल बनाता है। और वहीं रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया के बारे में आपको बता दें, आज भी सीता के रूप में ही उसको याद किया जाता है। वैसे तो टीवी पर कई हीरोइनों ने सीता का किरदार निभाया, लेकिन दीपिका जैसे जादू किसी का नहीं चला। दीपिका ने 1983 में सुन मेरी लीला फिल्म से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत करी थी। और इस फिल्म में उनके हीरो थे राज किरण। हिंदी के अलावा दीपिका ने साउथ में भी कई फिल्मों में काम किया था, लेकिन दोस्तों इन सभी में भी उनको कोई कुछ खास कामयाबी नहीं मिली थी। जो कि उन्होंने सीता का किरदार निभाने में कामयाबी हासिल करी ना, तो उसका परिणाम आपके सामने है कि दीपिका हिंदुस्तान के हर घर में छा गई। वहीं रामायण के बाद दीपिका ने विक्रम बेताल, लवकुश जैसे कई सीरियल में काम किया। और 1989 में दीपिका फिल्म घर का चिराग और खुदाई में भी नजर आई। दोनों फिल्मों में राजेश खन्ना लीड रोल में थे। आपको बता दें, दीपिका को सीता के रोल का करना इतना बड़ा फायदा मिला कि 1991 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीट पर वडोदरा से उनकी जीत हुई थी। हालांकि जल्द ही राजनीति से उनका मन उब गया और उन्होंने राजनीति करना छोड़ दिया। और उसके बाद दीपिका ने कॉस्मेटिक कंपनी के मालिक हेमंत टोपीवाला से शादी कर ली और दीपिका चिखलिया से दीपिका टोपीवाला बन गई। शादी के बाद दीपिका एक्टिंग छोड़कर अपने परिवार पर ध्यान देने लगी। फिलहाल उनकी 2 बेटियां हैं, निधि और जूही। दीपिका आजकल अपने पति की कंपनी रिसर्च और मार्केटिंग टीम को हेड किया करती है। ये कंपनी श्रृंगार बिंदी और टिप्स के साथ टोज और नेल पॉलिश वगैरह बनाती है। चलिए आखिर में बात करते हैं दोस्तों रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रामायण में राम और सीता का किरदार निभाने वाले कलाकारों को जितना प्यार मिला ना, उतना ही प्यार रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी को भी मिला है। अरविंद ने करीब 250 हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी असली पहचान रामायण से ही बनी है। पर्दे पर उनकी हंसी और आवाज की वो धमक सुनकर लोगों को यही लगता था कि जैसे पर्दे पर सच में रावण आया है। आपको बता दें दोस्तों, अरविंद त्रिवेदी को रामायण से इतना प्यार मिला कि आज भी लोग उनकी पत्नी को मंदोदरी कहते हैं और उनके बच्चों को रावण के बच्चे ही कहा जाता है। वैसे रामायण के बाद अरविंद विश्वामित्र सीरियल में भी नजर आए। कई सीरियल में काम करने के बाद अरविंद अचानक टीवी से गायब हो गए। अरविंद ने 1991 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद बने, जो कि दोस्तों आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के काफी करीबी माने जाते थे। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन ने जाना कि रामानंद सागर के रामायण की शूटिंग किस प्रकार से हुई थी। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत जल्द दोबारा से करेंगे मुलाकात एक और नई और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा आपके अपने चैनल मोदी न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।